वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी के नाम से भी जाना गया है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट 20 के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अतः उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्तर पर स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव जी शिव जी की जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धांगिनी पार्वती हैं, किंतु उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राम जी को बसा रखा है। उसी समानांतर आधार विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतः लक्ष्मी जी को निवास वक्ष स्थल पर बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसी एक को अर्पित किया जाएगा। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात शिव जी के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वो विष्णु लोक में पहुँचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि भृगु ऋषि पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के बक्खे पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी के अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया। वचन में बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। यह घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी के बक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहाँ धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया और उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अतः विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटनाचक्र से वे दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवता ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। कुबेर ने श्रीहरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसी रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा गया तो लगा उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। इस तरह भगवान श्रीनिवास, बालाजी और पद्मावती महालक्ष्मी का विवाह धूमधाम से हुआ, जिससे भी सभी देवगण पधारे भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा हुआ ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा।